क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते, इस हफ्ते के लिए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, कहां रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजारों के तो कैसे भी संकेत हो, लेकिन कॉमनवेल्थ में तो मतलब भारत का नाम रोशन कर दिया भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन ने। चलिए बताइए, इंटरनेशनल मार्केट से कैसे संकेत रहे हैं, कहां रखें नजर? ठीक ठाक संकेत हैं। थोड़ा हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन का एक ट्रेंड आ गया अच्छी तेजी के बाद, और वैसे ही ट्रेंड आपने फ्राइडे को भी देखा। बट एक नए हफ्ते की शुरुआत है, ऑफकोर्स हमारे लिए ट्रंकेटेड वीक है, बट एक्शन इस पूरे हफ्ते बरकरार रहेगा। सबसे बड़ा ट्रिगर इस हफ्ते का है अमेरिका के जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं। अब हमने देखा कि जून के महीने में 9.1% इन्फ्लेशन पहुंच चुका था, वहां से थोड़ा कूल ऑफ होगा, बट ज्यादा कूल ऑफ नहीं होने वाला है। 8.7% का अनुमान लगाया जा रहा है, तो अभी भी काफी एलिवेटेड लेवल्स पर है। इसके साथ ही चीन में भी उनके इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं। यूके, हांगकांग और सिंगापुर के जीडीपी आंकड़े आने वाले हैं, और ऑफ कोर्स कई सारे फेड के रीजनल प्रेसिडेंट्स इस हफ्ते भी बात करेंगे, तो वहां पर भी नजर रहेगी। और नजर स्पेशली रहेगी इनके इन्फ्लेशन आंकड़े और फेड के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी कमेंट्री को लेकर, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के लिए जो बड़ा ट्रिगर था जॉब्स डेटा का जुलाई महीने का, वो हमने आते हुए देखा, और शानदार जॉब्स डेटा था अमेरिका में। ट्रूली अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 5.28 लाख की जॉब्स इन्होंने जोड़ी हैं, जो अनुमान था उसका डबल हमने आंकड़ा आते हुए देखा है। बेरोजगारी इनकी 3.5% पर स्टेबल है, कोई फर्क वहां पर आपको नहीं पड़ते हुए देखा है। प्राइवेट सेक्टर का जो रोजगार है वो कोरोना के पहले के लेवल्स पर पहुंच चुका है, तो ये दिखा रहा है कि कितने मजबूत डेटा आपको अमेरिका में आते हुए दिख रहे हैं जहां तक जॉब्स का सवाल है। और ऐसी एक चिंता जताई गई थी कि जिस तरह से इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए फेड रेट्स बढ़ा रहा है, उसका इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है, और उसका इंपैक्ट आप जॉब्स पर आते हुए देख सकते हैं। बट फिलहाल कुछ भी ऐसा संकेत नहीं आते हुए दिख रहा है, तो ये दिखा रहा है कि अमेरिकी इकोनॉमी काफी मजबूत है, और इसका इंपैक्ट अभी तो नहीं पड़ रहा है इकोनॉमी पर जहां तक रेट हाइक्स का सवाल है। इनफैक्ट जानकार अब मान रहे हैं कि क्योंकि इतना शानदार रोजगार डेटा आया है, तो फेड जो अपना अग्रेसिव रुख है उसको बरकरार रखेगा। अनुमान लगाया जा रहा था कि सितंबर पॉलिसी में शायद 0.5% का ही रेट्स बढ़ाए जाए, बट जिस तरह से ये जॉब्स डेटा आया है, अब अनुमान है कि शायद 0.5% की बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो स्पेशली जॉब्स डेटा काफी शानदार रहा, और इस हफ्ते आप इन्फ्लेशन डेटा आने वाले हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अमेरिकी मार्केट्स के लिए। और इसी डेटा पर हमने देखा कि फ्राइडे को भी बाजार थोड़ा रिएक्ट करते हुए दिखे, तो लगातार दूसरे दिन मिला जुला कारोबार आपने जरूर देखा। डाउ नीचे खुला, डेटा के बाद हमने थोड़ा इंपैक्ट भी आते हुए देखा, फिर उसके बाद रिकवरी भी हुई, 75 अंक ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक पर आपने थोड़ी गिरावट देखी, 0.5% नीचे बंद हुआ, बट हमने देखा कि ओवरऑल बेसिस पर अच्छी रिकवरी आई, और निचले स्तर से करीब 300 अंक सुधर कर डाउ डेज हाई के आसपास आपको बंद होते हुए देखा। तो बाजार ने इस डेटा को पचा लिया, बट अभी भी ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि जिस तरह से जॉब्स बढ़ रही हैं और डबल आया है अनुमान से, क्या फेड और अग्रेसिव हो सकता है या नहीं यहां से। इसका इंपैक्ट हमने बॉन्ड यील्ड्स पर डेफिनेटली आते हुए देखा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में काफी तेजी से बढ़त हुई, 2.8% के पार आपको जाती हुई दिखी। उसकी वजह से थोड़े बैंक शेयर्स में भी खरीदारी आती हुई दिखी, बट ओवरऑल बहुत ही बड़ा डेटा आया, और उस पर ही बाजार ने सबसे ज्यादा रिएक्ट करा। पिछला हफ्ता एक कंसोलिडेशन वाला हफ्ता रहा, डाउ एकदम सपाट रहा, S&P 500 पर हल्की बढ़त आपने देखी, नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस थी, और करीब 2.25% ऊपर नैस्डैक आपको पिछले हफ्ते बंद होते हुए दिखा है। कच्चे तेल लगातार राहत यहां पर आपको आती हुई दिख रही है, $95 के नीचे बरकरार है, 6 महीने के निचले स्तर पर है। और पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो करीब 14% की गिरावट आपने ब्रेंट में देखी है, 27 महीने जैसा आप बता रही थी, 27 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट यहां पर आती हुई दिखी। सोने पर रखिए नजर, $1800 के नीचे आ गया है। डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से मजबूत आपको होते हुए दिख रहा है, स्पेशली इस डेटा के बाद, वहां पर रहेगा फोकस। बेस मेटल्स ज्यादातर पिछले हफ्ते कमजोरी में ही रहे, देखते हैं इस हफ्ते कैसा एक्शन रहेगा, और एग्री कमोडिटी से भी कुछ ज्यादा बड़े क्यूज नहीं आ रहे, तो ओवरऑल ठीक ठाक क्यूज आ रहे हैं। बट ये जो बड़े डेटा पर आगे फेड क्या करता है, और स्पेशली क्या कमेंट्री आती है, इस हफ्ते इन्फ्लेशन कैसे रहता है, उस पर बाजार की नजर रहेगी। बिल्कुल हमारी नजर रहने वाली है, और देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारे मार्केट्स के लिए गोइंग फॉरवर्ड कैसे क्यूज छोड़ते हैं, और हमारा मार्केट उसे कैसे लेकर आगे बढ़ता है। शुक्रिया दीपांशु पूरी डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े।